नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बिहार के घोटालेबाज उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव को सुलगाएंगे, क्योंकि अब तेजस्वी यादव की जेल जाने की बारी आ गई है। सीबीआई उनके खिलाफ एक्शन के लिए कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है और आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग करती है। यह फैसला तेजस्वी यादव के सीबीआई अफसरों को धमकी देने के बाद लिया गया, क्योंकि सत्ता में वापसी के बाद तेजस्वी यादव लगातार दबंगई दिखा रहे थे। विपक्षी नेताओं को हड़का रहे हैं। ये बौखलाहट तेजस्वी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनके नेताओं पर सीबीआई ईडी शिकंजा कस रही है। लेकिन अब तेजस्वी का अफसरों को धमकी देना महंगा पड़ गया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। इस दिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, लेकिन तेजस्वी यादव की जमानत करने वाली मांग पर कुछ नहीं कहा है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में फंसे तेजस्वी यादव। घोटाले में क्या है तेजस्वी पर आरोप? कोर्ट ने क्यों भेजा तेजस्वी को नोटिस? क्या तेजस्वी यादव जाएंगे जेल? इन सभी सवालों ने तेजस्वी यादव की नींद उड़ाती है, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाले में जिसमें अगर उनकी जमानत खारिज होती है तो तेजस्वी का जेल से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। वहीं सीबीआई तेजी दिखाते हुए तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली की स्पेशल कोर्ट पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने तेजस्वी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को धमकी देने के मामले को लेकर यह याचिका लगाई है। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए, क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके मामले में जवाब मांगा है। तेजस्वी को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन तेजस्वी ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया और अब उन्हें और मोहलत देते हुए 28 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। इस केस की सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी, यानी एक बार फिर आसार लग रहे हैं कि तेजस्वी को फिर जेल में डाला जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव साल 2018 से ही जमानत पर हैं। अगर कोर्ट सीबीआई की याचिका पर इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करता है तो बिहार में उप मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी संकट में पड़ सकती है। पहले भी सीबीआई इस केस में तेजी लाने की बात कह चुकी है, चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआई का साफ साफ कहना है कि अब तेजस्वी यादव सरकार में है, पावरफुल पद है, वो आईआरसीटीसी घोटाले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं। इसीलिए इस केस में बहस शुरू कर इसे अंतिम मोहरे तक पहुंचाया जाए, यानी वो आरोपी साबित होते हैं तो सजा का ऐलान किया जाए। तो ऐसे में अब सीबीआई की उनकी जमानत रद्द करने की याचिका और कोर्ट का नोटिस तेजस्वी की दिक्कत बढ़ा सकता है और नीतीश कुमार भी मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को बहस करने की इजाजत मिल गई है। पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप से सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। एक के बाद एक आरजेडी नेताओं पर गाज गिर रही है। अब बचे तेजस्वी भी रडार पर आ गए हैं। तो वहीं सीबीआई के इस एक्शन ने तेजस्वी यादव की बोलती बंद कर दी है। आखिर सीबीआई ने तेजस्वी के किस बयान पर एक्शन लिया, तो चलिए वो भी सुनवाते हैं। दरअसल 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था, क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वो रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। अब हम वो तेजस्वी यादव नहीं हैं जिसको मूंछ भी नहीं था, तब सीबीआई ने केस किया था। इतने दिन हो गए, क्या हुआ उसमें? अब तो हमारे पास 7 साल का अनुभव है। इसमें 2 बार नेता विरोधी दल रह लिए, 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। यही धमकी भरा बयान अब तेजस्वी यादव के गले की फांस बन चुका है। बड़बोले बेटे ने लालू की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस केस में रडार पर लालू का पूरा परिवार है। अब ये आईआरसीटीसी घोटाला आखिर क्या है, कैसे तेजस्वी यादव इस केस में फंसे हैं, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल साल 2004 में जब लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 के दौरान रेल मंत्री हुआ करते थे, तब एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया गया था।
यानी इसकी देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया था। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक थे। इस आवंटन की आड़ में लालू यादव को पटना से करोड़ों की जमीन एक शेल कंपनी डिलाइट मार्केटिंग के जरिए ट्रांसफर की गई थी। इस कंपनी की मालकिन आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता थी। साल 2010 से साल 2014 तक के बीच इसका मालिकाना हक सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया। इस कंपनी को अब लारा प्राइवेट कंपनी के नाम से जाना जाता है। सीबीआई ने साल 2018 में आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई जांच के शुरू होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। इसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री हुई। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। आपको बता दें कि इस केस में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अभी जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है, लेकिन तेजस्वी यादव इन्हीं शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और ये उल्लंघन ही उनके लिए मुसीबत बन गया है। वहीं तेजस्वी यादव से पहले सीबीआई लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को एक रेलवे कर्मचारी के साथ जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इस दौरान भोला यादव और हृदयानंद से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी इस घोटाले को लेकर हुए हैं। जांच के दौरान ये पाया गया कि साल 2005 से साल 2009 में पूर्व रेल मंत्री के तत्कालीन ओएसडी एवजी की नियुक्ति में होने वाली कथित धांधली के षड्यंत्र में शामिल थे। उन पर यह आरोप है कि पूर्व रेल मंत्री के परिवार के सदस्यों को एवजियों के परिवार के सदस्यों से जमीन दिलवाने का काम भोला यादव कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक इस घोटाले के मामले में भोला यादव की भूमिका एक मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आई थी। इसी मास्टरमाइंड ने घोटाले के राज खोले हैं, जिससे तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में सत्ता पलट के बाद से ही भाजपा लालू व नीतीश कुमार को जमकर घेर रही है। तो वहीं सीबीआई ने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। गठबंधन होने से पहले जदयू तेजस्वी यादव को इसी घोटाले को लेकर घेरती थी, लेकिन इसी मामले को लेकर अब जदयू तेजस्वी यादव का बचाव कर रही है। लालू सहित विपक्षी दल केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप केंद्र पर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव को 18 अक्टूबर को पेश होना होगा, जो सियासत का अखाड़ा बनने की उम्मीद है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।